हेलो दोस्तों। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या दर्शाती है। जैसे कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20, कोई 50, कोई 40, तो उसके बीच में जो संख्या दर्शाती है उसे कहते हैं आयु संरचना। देश में किस उम्र के कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इसको जानने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। के रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे। इस वर्ग में ज़्यादा संख्या होने पर देश में 3 भागों में बांटा गया है। एक जो वर्ग है वो है 14 वर्ष तक के। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हमेशा दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब दूसरों पर को भी खाना पीना हर चीज़ के लिए लगभग क्या है अपने माता पिता पर या दूसरों पर क्या है आश्रित होते हैं। और इस वर्ग के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में भी खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करना पड़ता है और शिक्षा सुविधाओं में भी इस वजह से वृद्धि होती है। एक दूसरा वर्ग है 15 से लेकर 59 साल तक के वर्ग है। ये वर्ग कैसे काम करता है? यह वर्ग कार्यरत जनसंख्या को दर्शाता है। ये जो वर्ग होते हैं 15 से लेकर 59 साल तक के जो वर्ग है, इसमें ज़्यादातर लोग क्या है काम काज में बिजी होते हैं। इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग क्या है काम करते रहते हैं और कोई अपने करियर की शुरुआत करने में लगा रहता है, तो कोई क्या है अपने फैमिली के लिए क्या है कार्य में लगा रहता है। एक अलग वर्ग हो गया वो है 60 लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसी जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, पेंशन आदि का खर्चा बढ़ता है। आपको पता होगा जिस देश में बुजुर्ग लोग ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिक ही है उस देश में क्या होगा बीमारी के खर्चे हैं उसमें वृद्धि होगी, या फिर जो पेंशन व्यवस्था है सरकार को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और जिसमें क्या है ऑटोमेटिक ही खर्चे में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आयु वर्गों को बांटा गया है। इसमें देख लो 0 से लेकर 14 है, 1961 का, 1971, 1981 का अलग अलग रूप में दिया गया है कि 41 पॉइंट है, 41.2 और 39.5। तो एक सारणी बनी है इस प्रकार से है। एक अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आयु लिंग पिरामिड, ये भी एक भाग है किस चीज़ का? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत एक भाग है। इसका लिंग एवं आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। इसको समझिए कि आयु लिंग पिरामिड आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को बताता है। जैसे कि कितने आयु के कितने लड़कियां हैं, कितने आयु के कितने लड़कियां हैं और किस आयु के कितने लड़के हैं, तो ये इसकी विशेषता को दर्शाता है। इसका आकार त्रिभुजाकार आकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। जन्म दर होने पर वजह से कम आयु में भी जनसंख्या ज़्यादा होती है। अगर जन्म दर ज़्यादा होती है, जन्म दर मतलब बच्चे जब ज़्यादा पैदा होंगे जिसकी वजह से कम आयु में भी जनसंख्या ज़्यादा होगी ऑटोमेटिक ही। तो अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो कम आयु की में भी बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से आयु में जनसंख्या कम होगी। और अगर लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती है तो वहाँ पे लोगों की संख्या ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। जीवन प्रत्याशा कम होती है। इसमें क्या होता है? जीवन प्रत्याशा कम होती है, जगह की संख्या कम है लेकिन लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक रूप में वृद्धि है वहाँ पे, जिसे जनसंख्या घनत्व भी। स्थिर जनसंख्या में क्या है? यह पिरामिड घंटी के आकार की होती है। विस्तृत जनसंख्या में त्रिभुज के आकार का है और स्थिर जनसंख्या में क्या होता है? यह घंटी के आकार का होता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान होती है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या होती है? समान होती है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यहाँ पे क्या है मतलब जितने बच्चों का जन्म हुआ उसके हिसाब से उतने ही वृद्धों की मृत्यु होती है। इस प्रकार की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या होता है? हासमान जनसंख्या। इस पिरामिड का संकीर्ण शंक्वाकार होता है। यह निम्न मृत्यु दर मतलब लोगों की मृत्यु बहुत कम होती है और लोगों की जन्म भी कम होता है। तो लोगों की जनसंख्या मृत्यु भी कम होगी और लोग जन्म भी कम लेंगे। जापान में पाया जाता है। तो पहला क्या हो गया? विस्तारित जनसंख्या। दूसरा क्या हुआ? स्थिर जनसंख्या। और तीसरी क्या हो गया? हासमान जनसंख्या, जिसमें लोगों की संख्या कम होती है। अब इस प्रकार से देखा जाता है तो संरचना में भी क्या है बहुत अधिक प्रकार से ग्रामीण और नगरीय
संरचना अलग अलग होती है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर या लोगों का रहन सहन हर प्रकार से अलग पाया जाता है। जैसे देखते हैं, एक देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वालों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मूल्यांकन रहने के स्थान के आधार पर किया जाता है। जहाँ पे लोग निवास करते हैं उसके हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाता है। गांव में मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व कम होता है। गांव में क्या होता है, जगह ज़्यादा होती है और लोगों की संख्या कम होती है, तो इसलिए क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है। इसके विपरीत, इसका उल्टा, शहरों में क्या होता है, जगह कम होती है और लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। एवं लोग मुख्य रूप से उत्पादन और सेवाओं का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सेवाओं का काम करते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर सेवाओं का काम करते हैं। और जबकि गांव में लोग क्या है, उत्पादन, कृषि कार्य पर लोग निर्भर होते हैं, इसलिए उत्पादन का कार्य ये अधिक से अधिक रूप में काम करते हैं। भारत के अंदर 6वें अंक की गणितीय परिकलन कर सके। जो साक्षर नीति है, जो किसी हम साक्षर मानेंगे कि 7 वर्ष तक की उम्र में अगर कोई बच्चा लिखना या फिर परिकलन कर सके तो उसे हम साक्षर मानते हैं। व्यावसायिक संरचना में क्या है, देखो, व्यावसायिक संरचना है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि होता है। व्यावसायिक क्षेत्र में क्या, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र हो गया। व्यावसायिक संरचना में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य मछली पालना, पशुपालना, यह हो गया। द्वितीय में क्या हो गया, उत्पादन खनन। क्या होता है, खनन का है। सेवाएं समझते हैं ना, कोई डॉक्टर सेवा दे रहा है, कोई टीचर सेवा दे रहा है। और चतुर्थ है अनुसंधान, वैचारिक विकास, सूचकांक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, वैचारिक सूचनाएं। और क्या हो गया, इसके अलावा विदेश में कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस क्षेत्र में कार्यरत होता है उसके अनुसार हम क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। मतलब लोगों जिस हिसाब से जो लोग काम करते हैं उसकी आर्थिक विकास स्थिति उस हिसाब से देखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। जनसंख्या देश की सेवाओं में स्तर को दर्शाती है। तो इस प्रकार व्यावसायिक संरचना को हम लोग देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा विस्तृत विषय है।